तो नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं मर्द और उनकी वो गंदी हरकतें जिसका उनको पता है कि वो उनमें ये गंदी हरकतें हैं मगर वो फिर भी करते हैं एंड दे आर नॉट। देखो, गलती जानेंगे, उसको एक्नॉलेज करेंगे तभी उसको ठीक करने तक पहुंचेंगे ना। तो हाँ, नहीं ये नहीं, मकसद था। हम गलती ठीक भी नहीं कर रहे, एक्नॉलेज कर रहे हैं बस। हाँ, चलो चलो सही है, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट की हद तक हम रहेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या सीन है कि एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं मुसद शरीफ और एज यूजुअल मुझे ज्वाइन किया है मेरे तीन बेहतरीन दोस्तों ने, शुजा, सुहेब और फरहान। कैसे हो भाइयों? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट फाट। ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम आवाम को बताए मूसा के पहला टेक नहीं तो आवाम को ऐसी नाया गिरी आएगा। They will never know. They will never know. तो क्या सीन है भाइयों? सीन कुछ इस तरह का है कि मैं कल सो रहा था, यार जब तुम मैं सो कितने के उठा बेहतर तो हो गए। पहले तुम पूछते थे कैसा रहा आपका हफ्ता, मजा आया नहीं आया, तो तुम डायरेक्ट यार मतलब डायरेक्ट और धंधे पे। यार सब्सक्राइब कर लो भाई, वो जो देख रहे हो सब्सक्राइब कर लो भाई। हम क्योंकि एंड में बोलते हैं शायद सब्सक्राइब करना, तो भूल ही जाते हैं तब तक। भूल तो जाते हैं। सब्सक्राइब कर लो। यार मैं इसीलिए जल्दी भाग रहा था, मैंने कहा ये लोग भाग जाएंगे वरना इससे पहले मैं भाग के जल्दी से टॉपिक बता दूं। ये भी तो अच्छा है। भाई, तो भाइयों, मैं असल में हम लोग हर हफ्ते करंट अफेयर्स पे या कोई रनिंग ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात करने का तहिया करते हैं और सोचते हैं मुझसे बात करें। लेकिन जब YouTube की एनालिटिक्स देखी तो मैंने कहा फायदा कुछ नहीं है। हम उस पर बात करेंगे जिस पे हमारा दिल चाहेगा, जो क्योंकि बात ट्रेंडिंग टॉपिक्स भी लोग नहीं देखना चाहते। तो जो बात ये सब सोचते हुए जब मेरी आंख खुली थी और मैं सुबह ये सोच रहा था तो मेरी उंगली नाक में चली गई। और मेरे अंदर एक ये गंदी आदत है कि सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मैं नाक के चूहे निकालता हूँ, विदाउट एनी वाटर, विदाउट एनीथिंग, लाइंग ऑन द बेड। लोग सुबह उठ के मोबाइल देखते हैं, बाथरूम जाते हैं, इस तरह के काम करते हैं, मगर मेरी एक ये गंदी आदत है। और सिर्फ निकाल के, मतलब सिर्फ ये नहीं कि निकाल के फेंक देता हूँ, आई जस्ट गो डीपर। नहीं नहीं, खाने तक नहीं आता, लेकिन उसकी फेंक जो देते जो हैं। भी, हाँ एग्जैक्टली। तो क्योंकि मतलब रियाद का खाता नहीं होगा, मौसम जो है, चाटता तो होगा कम से कम। नहीं भाई, आए रियाद ले। का वो हरकतें छोड़ दी। तो रियाद का मौसम इतना ड्राई है कि ज्यादातर ड्राई माल निकल रहा होता है, तो आप चेक करते हो कि यार क्या निकला। एनीवेज, तो ये अगर तूने अब ये अपनी अच्छी आदत सॉरी गंदी आदत बताई दी, तो आई वुड लाइक टू आस्क मकसद क्या होता है उसके पीछे? लाइक वो व्हाट इज द मोटिवेशन बिहाइंड इट? यार असल में रियाद का वेदर बहुत ड्राई है, तो ड्राइनेस की वजह से ना मुझे लगता है कि जो गीला मवाद जमा होता है वो सूख जाता है। तो जब उठो तो आपको सूखा ऐसा हुआ है। लगता है कि नाक में कुछ सख्त सख्त है, तो बस वो फिर उंगली अंदर चली जाती है। अच्छा, ये सिर्फ सुबह उठ के नहीं होता, मैंने नोट किया है कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ और सिग्नल पे या ट्रैफिक में फंसूं तो मेरी उंगली नाक में चली जाती है। यस। ऑफिस एक में सवाल गाड़ी, है इसी। अब ये टॉपिक पकड़ लिया है तो अभी इसको पहले पूरा समराइज करते हैं, इसको पहले घर पे छोड़ के खाल आते हैं फेरते हैं पहले। इसकी। अच्छा घर पे। एक मिनट। तो नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं मर्द और उनकी वो गंदी हरकतें जिसका उनको पता है कि वो उनमें ये गंदी हरकतें हैं मगर वो फिर भी करते हैं एंड दे आर नॉट। देखो, गलती जानेंगे, उसको एक्नॉलेज करेंगे तभी उसको ठीक करने तक पहुंचेंगे ना। तो हाँ, नहीं नहीं, ये मकसद था। हम गलती ठीक भी नहीं कर रहे, एक्नॉलेज कर रहे हैं बस। हाँ, चलो चलो सही है, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट की हद तक हम रहेंगे, ठीक है। ये भी एक तो गंदी हाँ, आदत है हमारे अंदर। ये हमारा टॉपिक है आज का, मर्द और उनकी गंदी हरकतें। थंबनेल में जो भी आपको नजर आएगा, आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू मेक अबाउट इट, तो समझ जाइएगा कि आगे ही आने वाला है। हाँ भाई, पूछो, क्या पूछ रहे थे? नाक में उंगली करने से तुम लोगों का क्या सवाल है? हाँ भाई, सवाल ये है मेरा कि वो जब सामान हाथ में आ जाता है तो करते क्या हो उसके साथ? बेडशीट से साफ करते हो या कहाँ से साफ करते हो? ओह, बेगम देखेगी ये तो लेट मी टेल यू कि मेरे सिराने पे एक टिश्यू का पैकेट रखा होता है हमेशा, तो आई यूज दैट टिश्यू चलो फॉर चलो, फॉर ये एक अच्छी दैट। आदत है। ये हाँ, अच्छी कभी आदत है। कभी, कभी कभी ज्यादा ड्राई हो तो आई जस्ट लाइक टू फ्लिक इट एंड सी हाउ फार इट हाय गोस। हाय हाय हाय, गुड डिस्गस्टिंग। अच्छा, ओह माय गॉड। तो और अगर कभी ऐसे किया और वो ऊपर जाके ग्रेविटी से तेरे ऊपर ही आ गया तो? यार नहीं, ऐसा हुआ तुमने नहीं ऐसे है। बहुत किया? अंदर भी नहीं आएगा। आईता आईता आ ऊपर से। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ नहीं अभी तक। ओके, वी आर गुड विद दैट। तो भाइयों,
मैंने तो शुरुआत कर दी है। अब मैं चाहता हूँ आप लोग भी शर्म की, हया की जो पर्दा है उसको गिराएं और एक एक करके शुरू हो जाएं कि व्हाट डू यू थिंक, तुम्हारी मोस्ट डिस्गस्टिंग आदत क्या है जो तुम्हें पता है तुम करते हो। अब तू बता, तेरे बाद तेरे बिल्कुल एडजेसेंट कौन है? मतलब तू बीच में है, कोने पे है, अपनी अपनी स्क्रीन पे? मेरी स्क्रीन में मैं सबसे नीचे हूँ कॉर्नर पे, तो मेरे ऊपर तुम ही हो, सीधा शुरू हो जाओ। ओके मैं, ये मेरे अंदर जो सबसे बुरी आदत है कि मैं चाहे क्लाइंट से बात कर रहा हूँ, चाहे तुम लोग से बात कर रहा हूँ, जो सबको पता है कि ये जो एक रोल बनता है मेरी दाढ़ी का बेहतरीन तरीके से, और ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा। मतलब लोगों को कभी कभी लगता है मैं तड़ी लगा रहा हूँ, लोगों को लगता है कर क्या रहा है यार, ये खेले जा रहा है, खेले जा रहा है, ये खेल खत्म नहीं हो रहा। तो और मुझे वो पता जो भी नहीं, at times मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं कर रहा हूँ, सबकॉन्शियस तो में। वो जो यो वक्का कहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत खारिश है, ये वो वाली वो खारिश है। है। या देख, एक तो पहली बार मैं खारिश नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उंगली घुमा रहा हूँ, तो अब इसको बट खारिश तो नहीं कहता। यार यार तूने देखो, तूने एक और पॉडकास्ट में युवा को याद किया, बुला ले भाई तू उसको। देख मेरी भी छोटी सी तो है ही, तो आई गेट दैट। मैं भी अक्सर जो है यूं घुमा रहा होता हूँ एंड इट्स मोर लाइक खारिश ही। तो तुम ये कहना चाहोगे खारिश करना तुम्हारी एक आदत है, अब विच अगर ये विच खारिश है तो फिर ब्रिंग्स मैं इस जुर्म का मुर्तकिब हो गया, मैं खारिश है मेरे। विच ब्रिंग्स मी टू है। अ ब्रॉडर क्वेश्चन। ये खारिश करने का मसला पाकिस्तानी मर्दों में खास तौर पे पाया जाता है। आप गली मोहल्ले, सड़कों, ऑफिसों, कहीं भी चलते फिरते देखेंगे तो आपको कोई ना कोई बंदा अपने खुजाते हुए नजर आएगा। ये मूसा जो कहना चाह रहा है मैं क्या समझ हो गया, ये गया, मैं हम समझ हैंग गया। हो गए? तुम लोग के पास भी आवाज कट रही है मूसा हाउ की, इज दिस राइट? पॉसिबल? मैं हाँ, हैंग हो गया हूँ? हाँ चलो, ओह 100 में और ये मैं हैंग हो तुम्हारी गया। इंटरनेट हो जाए। मैं मैं तो समझा, हैंग ये हो मेरा गया, ये इंटरनेट कैसे हो खराब गया? है, इसका भी खराब है। भाई जब हम तीन एम आई हिल रहे हैं तो क्लियर? उसका क्या मतलब आप उसी का लोग मुझे इंटरनेट सुन था। सकते मूसा हैं? ही कहना चाह रहा है खारिश से उसको ये याद आया कि मर्दों के अंदर एक बहुत बुरी आदत है कि वो यार ये तो फील होता नहीं खारिश था। करते हैं किसी एक हाउ? स्पेशल जगह से। ये भी एक मर्दों की बहुत बुरी आदत और आ, आज़ाए तनासुल, क्या कहते हैं उसे? है। अज़ाए तनासुल है, सही है। है ना, अच्छा अच्छा वर्ड यूज करते हैं ना। शर्मगा। शर्मगाह, इट्स नाइस। नहीं, आजकल आजकल मेरे बच्चे बड़ा गाइस अच्छा कैन यू हियर अच्छा मी? टर्म यूज करते हैं, प्राइवेट एरिया। प्राइवेट एरिया। प्राइवेट 5 years। यार ये क्या हो गया? अब बचपन में गुड। हम यूज करते थे हेलो, मेन हेलो। पॉइंट। मेन पॉइंट। छोटा भैया। नुनू। यार एक्चुअली एक्चुअली ये अच्छा, मुझे अब जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह या तो मुझे आदत नहीं रही, या जो भी है, मैं बहुत ज्यादा इस हवाले से जरा कॉन्शियस था, तो मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की आदत नहीं रही। लेकिन यस, व्हेन आई सी पीपल, हाँ, स्पेशली व्हेन पीपल आर इन शलवार कमीज, आई एम नॉट श्योर व्हाई, मतलब शलवार कमीज में कैसे जरूरत पड़ जाती है, उसको जरूरत पड़ भी क्यों रही है? यार मैं आई एम सॉरी फॉर द या डिस्टर्बेंस। कहाँ तक सुना था आपने मेरा सवाल वैसे? सवाल हमने डिस्कस करना शुरू कर इन दिया है, इम्पोर्टेंट। वो खारिश हमने खारिश। डिस्कस कर लिया, वो किस चीज की खारिश की बात हो रही हाँ तो हमने वो, आपने तो छुप के बताया था, हमने खुलेआम बता दिया। हाँ, हाँ, वो मुझे अज़ू तनासुल की आवाज आई कहीं से। आई डोंट नो कौन था ये। उसके बाद ही हमने काफी डिटेल में काफी चीजें बोली। तो तो ये लोगों को वहाँ खारिश क्यों होती है, मेरा ये ये भी सवाल एक है। सवाल है जिसकी वजह से डिपेंड्स खारिश होती पर्सन टू पर्सन, डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। है। नहीं, सवाल इसलिए है कि जब दाढ़ी होती है मुंह पे तो खारिश होती है छिड़ने की। हाँ हाँ, तो यार क्या तो ये मूसा, सवाल ग्रूमिंग का क्या मसला है? ये ग्रूमिंग का मूसा मसला है। इस एपिसोड पे ना 18+ लिख लेना। मेरे यार छोटे इसमें 18 छोटे प्लस क्या कजन है? भी हैं अगर देख रहे होंगे। अरे तो तुम्हारे मतलब छोटे छोटे उनको कजन्स को अभी से पता चलेगा कि उन्होंने क्या नहीं करना है। हाँ, कि क्या ग्रूमिंग नहीं कैसे करना करनी है। है। हाँ, भाई एग्जैक्टली। ये बुरी सब्सक्राइबर आदत है। खत्म हो जाएंगे, जितने हैं वो भी कम हो जाएंगे, बता रहा हूँ। यार तुम देखो देखो, डरना नहीं है, हम बैठे हैं दुनिया को एजुकेट करने। भाई मैं एडवोकेट मैं करना नहीं डर रहा मूसा, मैं नहीं डर रहा, लेकिन आपके सब्सक्राइबर कम हुए तो मुझे मत बोलना। ठीक है, डन हो गया। लेकिन तो शुजा, प्लीज तुम्हारा प्लीज, सवाल था ये कोई कि अगर कोई शलवार, खारिश कर रहे वाली खारिश तो हाँ, यस यस, सवाल ये ना शलवार शलवार कमीज में कमीज पे जरूरत था। नहीं पड़ती। तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता सकता हूँ, शलवार कमीज इज लाइक अ लूज स्टफ। या तो आपका जो सामान है, वो इट्स फंस नॉट क्यों रहा फिक्स्ड इन वन प्लेस। देख, इट स्टिक्स। खुजाना और ढीला करना इज अ डिफरेंट थिंग। हाँ, है? आपने ओके, जीन्स पहनी ना तो आप थोड़ा सा ढीला कर लेते हो बस,
लेकिन जब आप शलवार कमीज में हो तो आपको होती है खारिश। यार एक चीज होती है, मैंने अभी नई नई, आई थिंक सबको बताना चाहिए हमें कि ये बहुत अच्छी चीज है, अंडरवेयर। ओह ओह वाओ, अगर अगर आप पहने तो सामान जो है वो इधर झूलता नहीं उधर रहेगा। रगड़ नहीं खाता, रगड़ नहीं खाता। फिर मेरा एक सवाल इंग्लिश से। तो अगर मैंने वो पहनने की तो मैं शलवार कमीज क्यों पहनूं? मकसद ही सलवार फॉल्ट हो कमीज गया। और यही सवाल तो सिखाने के लिए बैठे हम आवाम को कि आपने वो पहनना ही है, चाहे आपने ये शलवार मेरे चाह कमीज रहे हैं कि पहनना मैं हो। धोती पहनूं तब भी मैं पहनूं। यस, या झूल यार जाओगे, सोने वरना के वरना झूल सिवाय जाएंगे। सोने के। एग्जैक्टली। you झूम भी are taking जाएंगे। the essence of wearing shalwar kameez and dhoti, taking भाई away दिस that इज, essence. यार आई डोंट नो, मतलब आई हैवंट बीन दैट ऑफन इन जिम एंड ऑल दैट, मेरी बॉडी से लग रहा होगा, लेकिन जस्ट सेइंग कि जिम में डू दे से कि जो हैवी वेट्स वगैरह उठाना हो या हो तो आपको यस, अंडरवेयर पहननी चाहिए, इट्स हाँ इम्पोर्टेंट। टाइट वाला, टाइट हाँ वाला, उसकी इट शुड बी फिक्स्ड इन वन प्लेस। देखो मकसद वही है, आपको खारिज जो होती है ना, मर्द और होने वाले मर्द, सोहेब के कजन्स, आप लोगों से मुखातिब हूँ मैं, कि ये वो जो नहीं खारिश देखेंगे आपको एपिसोड में, पहले ही बोल दूंगा मैं। होने वाले वर्ड। भाई तेरे 20-30 सब्सक्राइबर जा रहे हैं, बता रहा हूँ। यार यार पहली बात तो ये देखो हम तुम्हें लोगों को इतनी एजुकेट कर अनएथिकल। रहे हैं, हाँ अल्लाह नहीं को 20-30 बरकत जा रहे देगा हैं, 200 और 300 आएंगे। आ रहे हैं। नहीं देखो एक अच्छी बात पता है क्या सोएब? सोएब ने बहुत अनएथिकल हरकत की है इस चैनल पे, अपने 80 लेस दो कजन्स को सब्सक्राइब करवाना बहुत घटिया हरकत की है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी ashamed of yourself सोएब, ये भी तेरी घटिया आदत है। आप बेफिक्र रहें, आप कल इंशाल्लाह देखेंगे। ये 20-30 जा रहे हैं, Anyhow, 200-300 आ रहे हैं, बेफिक्र हो जाओ। anyhow, guys, देखो let's make it serious again. हाँ। तो ओह let's solve the वाह, problem ना, मसला है यार तुम लोग सीरियस ही हो रहे हो। अच्छा पहले मसला पहले है सारे खारिश मसले तो है। हल करो, पहले पहले सारे तो वो हाँ, एड्रेस करो कि कौन कौन सी ऐसी हरकतें हैं। अच्छा चल पिंकी तू बता। यार पहले ये मसले को पैक तो करने दो ना, खुजाने के मसले को। हाँ अच्छा जो जो क्योंकि सोच जो लो। पाकिस्तानियों का मसला है खुजाना, हर वक्त हाँ खुजाते रहना, वो यार हो ही तब रहा है, पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मैं बता रहा हूँ, वो हो ही तब रहा है जब यू हैव लेफ्ट एवरीथिंग ओपन इन द एयर। ठीक है, आपको क्या हाइजीन का ख्याल रखना है, साफ सुथरे कपड़े पहनने, एंड यू हैव टू मेक श्योर एवरीथिंग इज इन इट्स प्लेस एंड नॉट जस्ट हैंगिंग अराउंड, इफ यू नो व्हाट आई मीन। तो अगर हाँ आप ऐसा करेंगे तो आपको ये मसला ख़त्म होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। there is हाइजीन another का ख्याल question. रखना। There is another question. I have seen अच्छा, a video where obviously doctor of specifically those areas, someone asked them कि हमें क्या पहनना चाहिए, like the V shape or the boxer shape. They said boxer यस, because it gives you freedom. हम्म अरे नहीं, That दैट्स things deserve the freedom. उसका तो ये भाई, कहना था। अब तुम मैं 2000 बैक इन अबे वो किस 2008 और व्हेन आई कैसे वाज, बोला? सॉरी, वो जो है ना बेसिकली, देखो एयर भी तो चाहिए, चाहिए, एयर इज हाँ गुड फॉर हेल्थ। आई एम कमिंग टू दैट, तुम शर्मा रहे हो, मैं बताता हूँ। बैक इन 2008 जब मैं 20 24 22 24 आई डोंट नो हाउ मच 20 21 साल का जवान हुआ करता था, तो मेरे एक दोस्त ने मेरा हाथ देखा, वो पामिस्ट्री में थोड़ा सा एक्सपर्ट था, थोड़ी सी नॉलेज थी उसको, उसने मेरा हुमायूं। हाथ देखा, उसने मुझसे कहा, नहीं नहीं हुमायूं नहीं, वो भाइयों ने कुछ और देखा था, वो पहली अच्छा वो हाथ नहीं था, तो उसने मेरा हाथ देखा और मुझे कहा कि मूसा हाथ की तुम लकीरें तो बहुत दिखी थी उसे। यार मिली नहीं, ये भी एक मुझे याद था मुझसे में। नहीं, उन्होंने कहा कि आपकी हाथ की लकीरें कहीं और हैं, आप वो दिखाएं। तो उसने कहा कि तुम्हारे हाथ की लकीरें बता रही हैं, तुम सोचते बहुत हो, यू ओवर थिंक अलॉट। लेकिन मसला ये है कि यू ओवर थिंक अबाउट फजूल थिंग्स। निकली होंगी ना सारी लकीरें। कहता है यू ओवर थिंक अबाउट फजूल थिंग्स, कभी काम के बारे में नहीं सोचते, फालतू चीजें सोचते रहते हो। ये बताने का अल्लाह है। मकसद ये था कि मैंने इस तो पर फिर बहुत तुमने गौर सोचा। किया।
हाँ, मैंने इसमें बहुत नॉलेज है मेरी और नहीं इन्फॉर्मेशन और करना था। रिसर्च है कि यार उसने कहा था ना फजूल चीजों पे सोचता है, ये फजूल बात ही थी और तूने सोचा। तो मैंने इस पे रिसर्च की कि बॉक्सर पहनूं या वी शेप पहनूं। हाँ, तो क्या तो साइंस हमें ये कंक्लूजन क्या है? बताती है, साइंस हमें ये बताती है कि व्हेन यू वेयर अ वी शेप एंड फुली टाइट स्टफ, तो वो एयर पैसेज नहीं होने देता एंड इट कैन अफेक्ट योर फर्टिलिटी, हीटिंग प्रॉब्लम। स्पर्म या काउंट्स एक्सेट्रा, या क्योंकि वो हीट की वजह से इट विल अफेक्ट द या रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। और बॉक्सर आप इसलिए पहने ताकि हर चीज जगह पे सिमटी रहे मगर इट हैव इनफ ब्रीदिंग स्पेस। तो या इसलिए भाइयों बॉक्सर पहना करो। तो अपने सिंस आई हैव साइज गॉट दैट नॉलेज, मैंने अपने से 5-5 6-6 साल बड़े मर्दों के वी शेप हटवा के बॉक्सर पहनवाना शुरू किया। चलो जी, आगे आगे बढ़ते हैं, बस अब फारिग साहब निकल गए, हम आगे कपड़ों बढ़ते से निकल गए हम 15 फैशन मिनट से। हमने नाक खुजाने और हैं। अजूत नासिर अभी खुजाने पे अभी लगाए। पूरा मैं तो दाढ़ी से खेल रहा हूँ। शुरू शुरू दाढ़ी से हुआ था, कहाँ जाके देखो पहुंचा। बिल्कुल अच्छा, तीसरा जी। तीसरा बड़ा इम्पोर्टेंट मुझे अभी जहन में आया, हमें ए, हर जगह पे अपनी मूतने का भी बड़ा अपना शौक बता, है। अपना बता, नहीं, अपना। पहले अपना बताओ, ये अपना ही अपना बता रहे यही हैं। है, मूतने का अपना ही है ना, जहाँ आ गया वहीं डोंट पे टेल मूत मी, लिया। बड़े कहाँ भैंस मुझे के ओ, तुम उन लोगों में से हो जो इंडिया में मशहूर हैं। अबे पॉटी थोड़ी कर रहा हूँ, पी कर रहा हूँ भाई। अबे तो इंडिया में यही मशहूर है ना, जहां दीवार देखी खड़े हो गए, तुम भी करते हो। अबे नहीं दीवार पाकिस्तान में नहीं, हर जगह पे वॉशरूम की क्या बात। लिखा होता है, हर दीवार पे क्या लिखा होता है, यहाँ पे पेशाब करना मना है, क्यों लिखा होता है? लोग कर रहे हैं। तुम कर रहे हो या नहीं, ये सवाल है हाँ, हाँ, यार। नहीं है वॉशरूम, मैंने नहीं है मैंने एक वॉशरूम दफा अवेलेबल, नहीं है वॉशरूम अवेलेबल, 2-2 घंटे दूर है, तो क्या करूंगा? मैंने एक दफा करूंगा ट्राई तो किया था, मसला ये खुली फिजा में निकलता ही नहीं है। नर्वसनेस का इशू है, तुम्हारे ट्रॉमाज हैं पुराने। जब हाँ। निकाला था लास्ट टाइम निकाला था, बहुत बुरा हाल हुआ था। क्लास समझ सकते हैं। आंखों पे मेरी आंखों We got your point, Musa, we got your point. थेरेपी जाना है तुम्हें। Just imagine, तुम्हारे Musa पास going to डीमंस a है, therapist, इनको एड्रेस करो। मैं going to a therapist and saying, "मुझसे सड़क पे नहीं भाग गया यार वो बेचारा। Yeah, I think you just imagine Musa going to therapist. So how can I help you today? हाउ आर यू फीलिंग टुडे? डॉक्टर, आई कैन नॉट पी इन पब्लिक। डॉक्टर को लगा अच्छा है, ये पिटी लेती रहने दो तुम। बहुत एक जेन्युइन बात की सोचना, ये हम मुर्दों की बहुत गंदी आदत है कि जहां दीवार देखी बाकी, एक्चुअली मतलब कम ऑन यार, बस करो यार। कैसे बस हमारे करे भाई? दोस्त हैं, भाई उसका उसका रीजन दिया है ना उसने, शोएब ने, कि पब्लिक टॉयलेट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो कहाँ करें? और अगर यार एक है बात, भी, पब्लिक टॉयलेट्स हैं भी, तो वो इतने गंदे हैं कि उधर जाने से आप अपने आप को जरासीम तो नहीं लगा सकते, बीमारी तो नहीं लगा सकते, तो बेहतर है कि आप लेकिन ये वाला। आई डोंट बाय दिस वैसे। सो ये कंट्री लाइक पाकिस्तान जहाँ पे लिटरली एक हर कदम पे एक मस्जिद है, एवरी मस्जिद हैव दैट। वो डिस्कस्टिंग और डर्टी वाली पूजा, चीज अपनी आपने जगह है, बट आपने स्टिल लास्ट टाइम कब ट्रेवल किया था लॉन्ग टूर पे? यार अभी ईद पे आया है। रिसेंटली किया यार, क्या हो गया यार। रिसेंटली जो आप आए थे, आपको बहुत अच्छे वॉशरूम मिले आई थे। एग्री, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री कर रहा हूँ, ऐसे ही है, बहुत डिस्गस्टिंग होते हैं, बट इट्स स्टिल बेटर देन द ओपन एयर एनवायरनमेंट। चलो चलो भाइयों, आगे चलो, आगे चलो, चलो। आगे बट चलिए भैया, इसलिए भाई देखो, बस करें। इस पॉइंट को कंक्लूड करने के लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि टट्टी और बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। तो भाई अब आ गया तो अब इसको तो कुछ कर नहीं सकते। तो मैं इसको गंदी हरकत नहीं कहूंगा, आई विल नॉट कैटेगराइज इज एज अ गंदी हरकत अनटिल अनलेस गंदी कि हरकत आप ये आपको आ गई थी। गंदी हरकत ये कि उस वक्त आपको वॉशरूम अवेलेबल होते पे वॉशरूम में नहीं कर, तो गंदी हरकत है। हाँ बिल्कुल सही बात है। मजेदार है। फरहान, ओवर टू यू। क्या गंदी आदत है तुम्हारी जो तुम आज यार, दुनिया के सामने खोल के बातें नहीं करते हो? या मेरा जो कॉमन थिंग दैट आई डू वेरी ऑफन इज
ये बलगम निकालना। यार Yes. बढ़िया आदमी। यार मुझे इससे इतना शदीद बड़ा टर्न ऑफ है ना मेरा, हाँ, जो तो लोग मैं बात टर्न ऑन करते करने हैं के लिए आया भी नहीं हूँ तुम्हारे। यार तू टर्न ऑफ ही करा मूसा को, टर्न ऑन करना भी नहीं तूने। और अगर तू पिंकी से टर्न हो रहा मूसा तो अच्छा वो टर्न ऑफ ही कर रहा था। यार मतलब तो मेरा मूड ऑफ है। तो ये दिस हैपेंस मोस्ट ऑफन व्हेन आई Okay. ट्रैवल टू न्यू प्लेस। वेदर चेंज होता है तो ये मेरा बड़ा एक्सट्रीम हो जाता है। और उसके बगैर मैं बात नहीं कर सकता या मतलब अच्छा, अगर मैं एक कॉमन थीम नोट कर रहा हूँ हम्म इस को कंक्लूड करते हुए, वो ये है हाइजीन की कमी। ठीक है, तो अक्सर चीज़ें जो हैं वो अनहाइजीनिक हरकतों की वजह से हो रही है। हमें एक बहुत बड़ा मसला जो मैं यहाँ पे ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा, और मैंने ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया पे हर जगह और पाकिस्तानी औरतों को ख़ास तौर पे शिकायत करते हुए देखा है, वो है डिओड्रेंट का इस्तेमाल। ओए हम वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तानी डिओड्रेंट इस्तेमाल करने से क्यों शर्माते हैं भाई? मतलब डिओड्रेंट ने से हमारी क्या दुश्मनी है? हमें क्यों लगता है कि हर अच्छी चीज़ जो हमारे फ़ायदे के लिए बनी है वो हमें कैंसर दे देगी? आई लिटरली नो पीपल हु थिंक कि डिओड्रेंट इस्तेमाल करने से कैंसर हो जाता है। अल्लाह माफ़ कर। हाँ हाँ, यार यार वो एक बच्चे पैदा जगह ना होना तो सुना था, लेकिन ये मैं पढ़े लिखे लोगों को जानता हूँ। ओके। माय गॉड। तो एनी कमेंट्स ऑन इट कि क्या तुम लोगों को भी ये मसला दरपेश है? नहीं यार ये आई थिंक यार स्पेलिंग मेरा ख्याल है इज अप्रोप्रिएट। इसमें डिओड्रेंट का मसला है मेरे भाई, एटमॉस्फेयर एंड डिओड्रेंट दोनों। डिओड्रेंट का क्या मसला है? डिओड्रेंट क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं हम? उसकी क्या गलती है? भाई महंगा जो आता है। ये डिओड्रेंट मानता तो है जो कैंसर। डिओड्रेंट पाकिस्तान में आ रहे हैं, बंदे यूज कर रहे हैं, सुबह लगाते हैं, वो बाहर जब निकलते हैं एटमॉस्फेयर उनको जब मिलता है ऐसा, वो एटमॉस्फेयर में डिओड्रेंट जो है वो नकली डिओड्रेंट जो है वो काम करना छोड़ देता है। उसके बाद वो जो है फिर बेचारा कहाँ से पसीने डिओड्रेंट जाके जेब में रखे अपने। ये पसीने के साथ मिक्स होके जो है वो कुछ भी इसलिए कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि आप थोड़ा सा इस पे पैसा लगाएं और अच्छा परफ्यूम लें। बिल्कुल ऐसी ऐसी बात है। एक इसका टोटका भी है, मैं पाकिस्तानी को बताना चाहूंगा। अगर आपको डिओड्रेंट से मसला है, आपको लगता है केमिकल है और कुछ मसला कर देगा, तो आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिटकरी को आई डोंट नो इंग्लिश में क्या कहते हैं। अलम फिटकरी, अलम। ये कौन एलिफ से समथिंग। तो बाजी कोकब के टोटके? यार मैं इन्होंने बता रहा हूँ। मैंने काफूर तो सुना था। अबे काफूर भैंस की तुम जान से मारने तुमने। काफूर जिस्म पे लगा रहे। मतलब क्या दीमक लग गई है तुम्हें? कितने गंदे हो गए भाई तुम? दीमक लग गई है तुम्हें काफूर लगा के। ऊपर चला गया। इट्स कॉल्ड अलुम इन इंग्लिश। अलुम। एलूम। तो आप फिटकरी मिले, हर करियाने के स्टोर पे आपको मिल जाएगी, वहां से फिटकरी ले, उसका एक टुकड़ा अपनी जेब में रखें, जहां भी आपको लगेगा आपको पसीना ज्यादा आ रहा है, बदबू आ रही है, तो फिटकरी भर ले। हाँ, सो बेसिकली करती क्या है फिटकरी? वो पोर्स बंद कर देती है जिससे आपका बॉडी ओडर रिलीज होता है ना अंडर आर्म्स और उस पे। ठीक है, तो जब वो पोर्स बंद कर देती है तो आपको वो स्मेल नहीं आती। और ये इसका कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं है, राइट? नहीं कोई एलर्जी नो, नहीं, क्योंकि वो है नेचुरल अर्बन नेचुरल। नेचुरल एलिमेंट है ना। गुड और गुड गुड। ये है कि क्या नहाने के बाद लगा लें जब निकल रहे हो सही उससे सही। पहले, तो इट्स गुड। वी गॉट द पॉइंट, वी गॉट द पॉइंट। आगे चलते यार हैं तो क्योंकि मतलब मेरी लिस्ट आपकी बहुत लंबी है। स्किन हाँ, एक गंदी वैसी आदत नहीं है, हो एक सॉरी, गंदी आदत है जो कि मुझे पता है इन चारों मर्दों में भी होगी और बाकी सारे मर्दों में भी होगी। क्या? क्या? ताड़ते हैं। किसको ठरक ताड़ते हैं ठरक सबको पता है। नहीं ठरक ताड़ते हैं, ठरक। ठड़क नहीं ताड़ते हैं। मैं नहीं उल्टी ताड़ता नहीं हूँ, मैं अप्रिशिएट जूता। करता हूँ फॉर श्योर। हाँ हाँ, एक ही बात। इंग्लिश इंग्लिश में उसको अप्रिशिएट करना बोलते हैं। वाह या ताड़ना है इसके अप्रिशिएट करना है। अरे सुभान अल्लाह, गुड नाइस, वन, गुड गुड। वन। भाई देखो, मेरे हिसाब से ताड़ना इसको जायज होना चाहिए। इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज गंदी हरकत। वो तरीक है भाई, ये कंट्रोवर्शियल बात कर दी है, अभी ये डिफेंड करेंगे हाँ अपने आप यार को। चलो खत्म करो यार ये डिफेंड हाँ, पॉडकास्ट करना यार। चलो मुश्किल है हमें। अस्तगफुरुल्लाह। हाँ, बैन करो बैन देखो कर भाई, स्टार्ट दो करो इनको। देखो स्टार्ट करो देखो, अभी। जैसा कि मुर्शिद इमरान खान ने कहा था कि मुर्शिद ऐसा हो ही नहीं सकता कि
एक मर्द एक औरत को देखे और उसको अच्छी ना लगे वो, ऐसे कुछ यार कहा था ये ना उन्होंने। मुर्शिद इमरान खान ने ये नहीं कहा वो था, मेरे ख्याल से जाकिर वो नायक ने कहा था। ये नहीं मुर्शिद जाकिर ये इमरान इमरान खान ने भी ऐसे हाशमी कोई ने बात कहा की होगा, थी। एक ही बात है। मुर्शिद इमरान हाशमी ने कहा होगा। नहीं इमरान खान साहब ने भी पॉसिबल। ऐसी कोई बात की थी जो बहुत कंट्रोवर्सी बनी थी कि इमरान खान जो है वो औरतों के हक में बोलने की बजाय वो क्या कहते हैं उसको लड़की कि होती आपको बहुत बोलने अच्छा के सा बजाय वेट उसके होता है। बारे में बोल पड़े। तो द पॉइंट इज कि अगर आपको कोई खातून देखी आपने और आपको अच्छी लगी, जैसा कि फरहान ने कहा, इफ यू डू लाइक दैट गुड गुड इनफ एंड यू मूव ऑन, इट्स ओके। आई डोंट थिंक इवन गर्ल्स वुड माइंड दैट कि ठीक है यार, नहीं अच्छी बुरी लग आदत रही क्या है मैं थी। बता, फिर तुम समझे नहीं। देखो बुरी आदत क्या है, घर तक घर तक छोड़कर नहीं आना चला। बुरी आदत है। हाँ एग्जैक्टली। वो बुरी आदत है हाँ, ना, मतलब वो एक जो होता है वो, देख देखो के गलती से तो हम सबका लग हाँ। जाता है, लेकिन वो जो घर तक छोड़, जैसे कभी आप अभी सड़क पे उसकी निकले, देखो उसकी हमारे उसकी हम डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, तो अभी सब राइट से शुरू करेंगे। देखो ये यहाँ से यहाँ से मेरा राइट कौन सा है? ये जो है ये कहा जाता है और एक बुरी आदत। एक वो भी, अब एक वो भी होता है, बाइक चला रहे हैं, अबे भाई बाइक चला ले यार। वाकई घर छोड़ा। मैं भी हाँ, आंखें खराब हो या कुछ ऐसा। अबे वो जो वैशी नजरें होती है ना, वैशी फुल यार अंदर लिटरली, घुस गया, पता नहीं अंदर कोई कंप्यूटर का प्रोग्राम लगा दिया उसने, पता नहीं क्या क्या कर दिया। यार अल्लाह माफ करे, कभी फैमिली के साथ मैं इधर बैचलर्स वाले इलाके में चला जाऊं अगर, हम्म। जहाँ पे जैसे होता है कुछ कुछ चीजें होती हैं स्पेसिफिक, वो एरिया जो है हाँ हाँ। बैचलर्स हैवी एरिया होता है, वहां पे चले जाओ तो मैं तो मतलब बेगम को बोल देता हूँ कि भाई मुंह ढक लो यहाँ पे, तो मतलब यार मुंह ढक लो, लेकिन बंदा बोल रहा कारपेट था चादर कम ऑन डालो, यार, अब चलो हाउ गाड़ी ऑब्वियस में तो बैठा नहीं लो। है, ये अच्छा, भाई बंदा पहले ढक ही लिटरली लो। बिल्डअप कर लो यार। आंखों में टोटे चल रहे होते हैं मर्दों के, इतनी बुरी नहीं हालत नहीं, होती है भाई। अबे अगर लेकिन मुंह ढक लो या कुछ अबे ढक लो, क्या फर्क पड़ता है? बेस्ट चीज ये है कि जो क्या ऐसे फर्क देख पड़ता रहा है हो ना एग्जैक्टली। उसको, जो ऐसे देख रहा हो तुम लोग उससे देखना शुरू कर दो वैसे ही। नहीं नहीं, हाँ, ये कर अरे चुके ये हैं, पता ये तो ये करके बहुत देख डजंट नहीं सकता है। मैटर। हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। डजंट हाँ मैटर। हाँ। ज्यादातर रिस्पॉन्स कोई यू फर्क नहीं बैक, आई पड़ता। एम स्टिल डूइंग इट, व्हाट द हेल, खत्म बात। हाँ, तुम्हारा प्रॉब्लम तो घर पे जाओ। हाँ इसके पीछे एक एक सबक है जो मैं देना चाहूँगा कि भाई आप अगर किसी की माँ बहन बेटी को इस तरह से गंदी नज़रों से ताड़ रहे हैं और देख रहे हैं, घर तक छोड़ के आ रहे हैं, तो आप यकीन जानें कि आपकी भी बहन माँ बेटी है, और व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन यकीन जाने कि ऐसा होता है। और अगर तू नहीं, ये लॉजिक तेरी गलत है। अगर किसी की माँ बहन बेटी नहीं है तो वो उसको तू ग्रीन ग्रीन सिग्नल दे रहा है कि तू कर, माँ तो होगी ना, फिर भी क्या ना हो कर। गया? अब चली गई अल्लाह के पास यार, अब नहीं है, अब कौन देगा उसको, कि तू हाँ, ये भी सीने है। में तार होंगे क्या। यार आगे जाके बीवी हो कभी जाएगी, बेटी बीवी हो तो जाएगी। होगी, कभी बीवी यार बेटी तो होगी, लेकिन होगी। मैं बेटा हो यही गया तो समझा रहा हूँ, चाहे कुछ भी ये हो, निकला था। वो अराउंड इन अदर वे वो जरूर हो जाएगा। हाँ, हाँ, अगर दुनिया में नहीं हुआ तो चलो आखिरत में तो अल्लाह ताला देख ही रहे ना, आंखों में जब कील कील भाइयों पड़ेगी ना, प्लीज, कील, हाँ मतलब तब। भाइयों प्लीज, मतलब वो मतलब पहली नजर पड़ गई गलती से आपने फरहान की तरफ, ओ गुड गुड जॉब कर दिया, काफी है। अच्छा अच्छा, एक और चीज, और ये करने से कभी आपको नहीं मिलेगी। ये मत सोचना कि मैं इस तरह ताड़ूंगा तो वो आगे से फिसल के मुझे दे देगी, ओ मुझे मिल यस, जाएगी, ऐसा नहीं होता भाई। तो ये लड़की को ताड़ना, सीटी मारना, छेड़ना, लाइन मारना कि आजा चलती है क्या, ये सब करने दोस्त से क्या कभी बोलते आपको हैं, नहीं मिलेगी। लड़के लड़की के साथ दोस्ती करते ही इस चक्कर में कभी न कभी तो मिलेगी। हाँ, तो नहीं, दोस्ती की ये बात क्या तक तो बोलते हैं, पहुंचे नहीं ना, प्राइमल इंस्टिंक्ट है। ये प्राइमल यू नो, दोस्ती की इंस्टिंक्ट बात है तक तो हम जा ही नहीं मर्दों रहे की। ना। एक लड़का और एक लड़की अच्छे दोस्त कभी नहीं हो सकते, सुना था ना ये डायलॉग बॉलीवुड में। हाँ हाँ। भाई दोस्ती तक तो हम गए नहीं, हम सिर्फ अभी ठरकियों की बात कर रहे हैं जो ताड़ने वाली हद तक रहते नहीं हैं, कि वो नहीं, हाँ ताड़ेंगे अगर किसी लड़की को या सीटी बोलने का मारेंगे या मकसद छेड़ेंगे, ये है, वो पड़ बोलने का जाएगी, मकसद ऐसा ये नहीं है होने वाला। कि ये इतनी सी एफर्ट पे भी, मतलब ये जो एफर्ट कर रहे हैं हम ताड़ने वाला, उसकी भी एक्सपेक्टेशन यही है कि वो हो फिल्मी सीन होगा, अब टर्न हो गए, एक पलट 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 और फिर बात बन गई, ओए होए। हाय हाय। तो इट्स अ सैड अफेयर, या इट्स अ माइंडसेट। एग्जैक्टली। और क्या ध्यान में आ रहा है भाई, हमारी बुरी आदत है। थोड़ी सी एक बुरी आदत है, सिगरेट, मावा, नहीं है वो तो छालियाँ, औरतों में भी है यार, नस्वार, वेलो, ये एक वो वेलो तो गंदी क्या है? औरतों में आदत भी है जो आएगा, हर मर्द को वो पता है औरतों कि में भी मैं है। गंदी आदत कर रहा हूँ, गंदा वेलो गलत क्या काम है? कर रहा हूँ। वेलो इज मॉडर्न नस्वार। मॉडर्न नस्वार, मॉडर्न। यस, मतलब वो इंटरनेशनल बेसिकली इंटरनेशनल निकोटीन पैचेस होते हैं जो आप मुंह में डाल रहे हैं नस्वार की तरह। अरे हाँ, हाँ, यहाँ पे काफी चलते तो एक हैं। निकाल के देखा, बेसिकली निकोटीन पाउच। अबे है नहीं अभी मेरे पास।
मुझे लगा तो सब यू दिस इज वन गंदी आदत जो हर किसी को पता है कि उसे नहीं करनी चाहिए, उसे छोड़ देनी चाहिए। गंदी है ना, मैं अच्छा लग रहा हूँ, इसका कोई फायदा भी नहीं हो रहा, मुझे नुकसान ही नुकसान है, मगर मर्द कर रहा है क्योंकि मर्द बगारत भी फिर ज्यादा कभी तो ना। भाई इससे सिगरेट भी है। हमें हाँ हाँ वही ना इंक्लूडेड सिगरेट वो इंक्लूडेड बोला सेम ना मैंने, सेम कैटेगरी है ना। वो भी बोला तो ना। वेलो भी इट्स अ निकोटीन पाउच ना। यू अच्छा। आर बिल्कुल। डूइंग इट बिकॉज यू वांट टू क्विट स्मोकिंग। और वो इतना कर रहे हैं कि सिगरेट ही पी लो उससे अच्छा। हम नहीं मर्दों की कर बुरी आदत और भी है जो कि मैंने रिसेंटली छोड़ी है एक्चुअली, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ये बुरी आदत आई थिंक हम बाकी मर्दों में होती है। वॉशरूम मोबाइल लेके जा यार इसको एक मैं कोरिलेट करूंगा स्क्रीन एडिक्शन से। ओह माय गॉड। ये एक नए जमाने की नई गंदी आदत है, मोबाइल डूम स्क्रोलिंग, मोबाइल यार एडिक्शन, हर मुझे वक्त स्क्रीन हाथ में मुझे हो। मुझे इसके ऊपर ना सबसे बड़ा मसला पता है क्या है कि लोग वॉशरूम इज अ गंदी प्लेस, इट्स अ जर्म प्लेस ना। आप उधर लेके जा रहे हो फिर उसके बाद आपको बाहर लेके आ रहे हो, उसे धो के थोड़ी ला रहे हो। अपने हाथ हाँ। तो धो रहे हो, उससे थोड़ी धो रहे हो। तो फिर उसके बाद यूज भी कर रहे हो। आई डोंट नो यस। हाउ पीपल डू इट। मैं नहीं करता इतना, बल्कि मोस्टली मैं करता ही नहीं हूँ। मोबाइल नहीं लेके जाता इतना वो वॉशरूम। सब सोच रहा है एक्चुअली और इसी मोबाइल को देख रहा है। बट एक्चुअली मैंने अच्छा। ओह मैंने शिट, मैंने मैं सोच रिसेंट रहा हूँ टाइम ओह में शिट। अपनी आदत छोड़ी है, लेकिन ऑब्वियसली उससे कुछ मेरे मेडिकल कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हो गए थे ड्यू टू सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स ऑन द सीट। तो नो। फिर मैंने फिर अपनी आदत कट ऑफ की। मैंने कहा, नहीं, खत्म। यार खल्ली वल्ली 1 मिनट में हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, चल भाई खल्ली वल्ली। ये कोई बिल्कुल वो सही था बात। ना नसें जो हैं वो पैरों की बिकम नहीं सम नहीं, इशू और समथिंग। मुझे कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज होना शुरू हो गए थे बहुत ओ बहुत बड़ा। तो डॉक्टर हाँ, ने कहा नहीं पाइल्स भाई ये पाइल्स के होते हैं। पाइल्स भी होता है, यस। यस, पाइल्स भी होता है इसी वजह से। तो तो भाइयों, दैट्स व्हाई मोबाइल ये बाथरूम में ले जाना मोबाइल अच्छी आदत नहीं है, अच्छी आदत इसे नहीं गंदी आदत छोड़ दें। है। इसी तरह स्क्रीन एडिक्शन पे मैं बात करना चाहूंगा, क्या वो मूवीज तो सबकी और है, ये टीवी। मर्दों की नहीं है। ये मर्दों की नहीं है, सबकी मर्दों की स्पेसिफिक बता। स्पेशली मर्दों की इसके लिए स्पेसिफिक। जैसे ये वॉशरूम वाली मोबाइल वाली है ना, ये औरतों में नहीं है, मर्दों में। यार एक है प्रोक्रास्टिनेशन, ओ जिसको पुराने जमाने में लेजी होना कहा जाता था या काम चोरी कहा जाता था। मैं इसका बहुत बड़ा जीता जागता सबूत हूँ। ये चैनल सब 2024 में शुरू होने की वजह ये था कि 2017 से हम सिर्फ सोच ही रहे थे कि करेंगे कि नॉट करेंगे। बैड। तो 2017 से हमने शुरू नहीं किया और आज 2024 में जाके हमने ये चैनल शुरू किया। तो मर्दों की एक बहुत बड़ी गलती और वजह यह है कि हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, लेजी हो जाते हैं। बेगम कहती है कि भाई फलाना चीज कर दो, हम कहते हैं कर देंगे, 6 महीने मगर बाद उसको बताना। करने में यार, 6 लेकिन महीने आपस की बात है मूसा, आपस की बात है। अगर हमारी बेगमों को पता हो ना कि हम शादी से पहले कितने लेजी थे, तो हमें बोले यार दिस इज अ लाइक 10x इम्प्रूवमेंट, व्हाट यू डूइंग टुडे। यार मेरा उल्टा है। मैं मैं ये अच्छा, नहीं उल्टे बोल हो गए। सकता। मैं उल्टा हो गया सीन। मैं शादी से पहले बहुत एक्टिव था। अब मैं ऐसा हो गया हूँ कि हर चीज कर रही है ना बीवी, मसला थोड़ी है। यार। ये असल में ये तो पठान है ना, इसने तो बताना यार होता ना। इसने तो शादी इसीलिए की थी कि सारे काम वो करेगी, मैं चिल करूंगा। मैं हैं? नहीं मैं कर भी रहा हूँ, दिल कर रहा है, shut up, लंबू कर दो यार। कभी कभी मेरा भी दिल चाह लेता है तो मैं कर लेता हूँ कभी छह कभी, सात छह लेकिन छह महीने में। जिस दिन तुम्हारा दिल चाह रहा होता है। जब मेरा दिल चाह रहा है हम समझ गए, हम समझ गए। उस दिन काम कर तेरा लेता हूँ। एक्सपीरियंस जिस तरह मूसा का काम कर लेता दिल हूँ। कर रहा होता ना, तेरा भी समझ गया। ठीक यार इसी से लेजी होने से ही रिलेटेड हो जाता है किसी ना किसी तरह, टाइम वेस्ट करना, लेट लतीफ होना। हम्म। है। नहीं ये भी नहीं, मर्दों की ये मेरी तो आदत आदत बुरी नहीं पाई है, जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। तुम लेट लतीफ नहीं हो, तुम भी कहना चाह रहे यार हो। मैं भी आज नहीं। कौन 15 मिनट लेट यार आया पॉडकास्ट में? यार उसकी वो छोड़ो, वो तो क्योंकि फिर कैसे टाइम छोड़। तुम्हारा क्यों कंफर्म छोड़ो नहीं भाई, होता। काम एक है, लेट जॉब है, लोग इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। शराब शराब मैं हर बार टाइम पे आ रहा था। साले आज मैं थोड़ा कमिट बाहर करके निकला हूं, तो कमिट इसलिए नहीं करके आया। ये मूसा आज जल्दी आ गया टाइम पे तो बोल रहा है, हाँ, वैसे तो अभी बातें लेट करने सुना पर रहा मैं है। बोल वैसे रहा हूँ सबसे टाइम सबसे पे। लेट अभी यही आता है। अभी मैं वॉशरूम हाँ, में हूँ, बातें अभी सुना मैं रहा है चाय ये। पिया अच्छा, हूँ, अभी मैं खाना खा रहा फ्रैंकली हूँ। अबे आज आ लिटरली गया से हैंग हो टाइम गए इन पे। सारे। लोगों ने, अबे फरहाद हुसैन, अभी मैं कराची गया था, इन्होंने मुझे बोला 10 बजे पहुंचना है मलिरगंज के बाहर। मैं 2 घंटा सड़क पे बैठा रहा हूँ, 2 घंटा सड़क पे बैठा रहा हूँ, ये लोग साले आए नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा है, इसी तरह हुआ भाई होगा। मैं जो है ना बिल्कुल टाइम का पहले भी पाबंद नहीं था। ऐसे ही 8 बजे वाली मीटिंग जो होती थी वो 8:10 पे पहुंचने वाली कहानी थी मेरी। ठीक है।
थैंक्स टू माय पार्टनर, माय वाइफ, कि उसने जो वो बड़ी टाइम की पाबंद है। बूढ़ी 8:30 मतलब 8:30, यानी ये कि तो अल्लाह 8 ताला ने 31 तुम्हारे में। साथ यार कोई ये जन्नत ही है भाई। जन्नती भाई काम किया भाई तुमने। हाँ, तो उस चक्कर में मैं अभी थोड़ा टाइम के साथ लगाऊं का होने, तो अब ये डेफिनेटली जब अभी हम पाकिस्तान गए थे 3-4 हफ्ते के लिए, दिसंबर जनवरी में, तो उधर तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है टाइम का। तो हाँ, जो मुझे संभालना पड़ रहा था कि हाँ ऐसा होता है, हाँ ऐसा ही होता है। ऐसा ही है। एक कसम यार से यार, पाकिस्तानियों की सबसे गंदी आदत, सब जल्दी में टाइम पे कोई नहीं पहुंचता। हाँ। मैं यही कह रहा था, लेट लतीफी के साथ जल्दबाजी, एक कॉम्बिनेशन चेक करें ना एक्सट्रीम होने का। लेट लतीफ भी है, ऊपर से जल्दबाज भी है, सब जल्दी हाँ, में है कि बस हमें ट्रैफिक में ऐसा है कि पहले मैं निकल जाऊं क्योंकि मुझे जल्दी टाइम पे पहुंचना है, हाँ, लेकिन टाइम पे कोई नहीं है। टाइम ट्रेवल कर रहा है ना जैसे कि वो। यार ये शायद वजह यही है लेट लतीफ होने की वजह से हम जल्दबाज हैं, क्योंकि हर चीज लेट कर रहे होते हैं। सही बोला। In the end, टाइम की जल्दी बात जल्दी कर रहे करनी होते। पड़ती है। In the end, जल्दी जल्दी करनी पड़ रही होती है। हाँ, दिस इज हाँ आल्सो एक बैड। एक और एज अ मर्द, हम लोग को एज अ फादर, हम लोग के अंदर एक बुरी आदत और है। अगर किसी तरह बेगम ने बच्चों को हमारे हवाले कर दिया है कि यार आज आपने बच्चे देखने, तो बच्चे टीवी देख रहे होंगे। यार नहीं, फिर बच्चे ये वो कर गेम लोगे जो खेल उनको रहे दिल होंगे। चाहे, जो उनको जो दिखता है। उनको दिल चाहे वो करे। मैं क्यों परेशान हूँ कि क्यों कूद रहा है, क्यों बैठा हुआ है, क्यों और खेल रहा मजे की बात, मैं क्यों परेशान करूं उसे? है। एग्जैक्टली। जब मजे की बात, दिस इज नॉट कंसिडर्ड बच्चों को देखना। अब यही तो बच्चों को देखना है, और क्या होता है। भाई जब आवाज आएगी उए पुए आ ऊ ढा ढू, तो हम चले आएंगे। जब तक नहीं आ रही एवरीथिंग इज फाइन, तो फिर मतलब मैं और क्यों उठूं? Why should I get up? ये भी जब तक बहुत वो बुरी नहीं रो आदत रहा है। कि मुझे खाना दे दो, मैं अच्छा, क्यों अब उठूं? मजे की बात, हमारी नजर में ये अच्छी आदत है, कुछ लोगों को ये बुरी आदत लगती है, तो अब हम क्या बच्चे करें। इंडिपेंडेंट हो जाएंगे भाई इसी तरह। हाँ, वही तो सिखा रहे हैं बच्चों को। अब आप सोचे, मेरी और मेरी बेगम की जो है एक डील है कि सैटरडे की सुबह बच्चे मैं देखूंगा, संडे की सुबह बच्चे आप देखेंगे। ठीक है, ये एक डील है। संडे की सुबह बच्चे नाश्ता क्या करते हैं, ब्रेड रखा है, जाम लगाओ, खा लो। बहुत है। डन है। सैटरडे को क्या बन रहा है? सैटरडे को यही नाश्ता है भाई। अच्छा, ब्रेड आया हुआ है, नाश्ता खुद कर लो, मेरे को नहीं उठाओ आगे। अच्छा, और लेकिन फिर संडे, एक वक्त आता है, अगले दिन क्या होता है नाश्ता? अगले दिन तो मुर्ग मुसल्लम भी बनता है, तो ऑमलेट भी बनता है, तो पता नहीं पैनकेक, तो पता नहीं क्या क्या बन रहा है। तो सैटरडे का तो नाश्ता यही है, ब्रेड। अच्छा, बच्चे ना कभी कभी कजूमर करते हैं, रात में मुझे किसी तरह बुलाते थे, ब्रेड नहीं लाया, अब अगले दिन बाबा उठेंगे नूडल्स बना के खिलाएंगे। अच्छा, मुझे उठाएंगे फिर, चले भाई नूडल्स बना के, अब तो ब्रेड तो आज नहीं है। बहुत है। यार इसी से कनेक्टेड है टोपीबाजी। ओ, मैं अपने आप को बहुत अच्छा टोपीबाज समझता होता था। कहीं कहीं वाकई बहुत अच्छा टोपीबाज हूँ भी। तो शायद 15 साल करियर मैंने टोपीबाजी करके गुजार दिया। तो ये मर्दों की एक खसलत है और एक खास, इसे अच्छा, इतनी अच्छी है ये दोनों कहेंगे साइड से गंदी है, ये है ना। दोनों साइड से। अब ना, अब किसी का कोई जेन्युइन मसला भी होता है तो हम कहते हैं टोपी बाजी की है इसने। ये भी वो मसला बात है, शेर आया शेर आया शेर आया। तो जब है। हाँ, शेर अब आया वो हुआ शेर होता है की तो हम बाजी भी कहते आ हैं गया। वो शेर आ जाता तब ये मतलब नहीं, अब ये शेर तो नहीं आया है भाई। हाँ, अच्छा, इस पे बहुत मुझे बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे मुझे बात भी करनी थी कि ये टोपीबाजी इज अ स्किल। हाँ, ठीक है, इन सर्टेन एरियाज दिस स्किल इज वेरी क्रिटिकल एंड इम्पोर्टेंट, लाइक सेल्स 100%। नेगोशिएशंस में और इन चीज़ों में बड़ी काम आती है ये चीज़। लेकिन मेकिंग इट अ हैबिट, मतलब यूजिंग इट एज अ स्किल वर्सेस मेकिंग इट अ हैबिट ऑफ योर्स, इज अ वेरी बैड थिंग। और आई थिंक हमने ये टोपीबाज और ये उसको एज अ अच्छी चीज़ बोल दी है, यानी कि इट साउंड्स नाइस कि वो टोपीबाज है, वो बहुत बड़ा टोपीबाज है, एंड ही इज अप्रिशिएटेड और ही और शी इज अप्रिशिएटेड फॉर दैट कि टोपीबाज है तो बहुत बड़ा टोपीबाज है, जबरदस्त। मतलब आई कोई थिंक इट मेरा टैलेंट नीड्स टू मसला बी टैलेंट नहीं है असल भाई। में करियर पॉइंट ऑफ व्यू से तुमने बोला ना, तो जैसा मैंने शुरू में कहा था कि मैं फजूल चीज़ें बहुत सोचता हूँ, काम की चीज़ नहीं सोचता। तो मैं टोपीबाज भी फजूल चीज़ों में बहुत अच्छा हूँ। बेगम को कोई टोपी करानी हो, घर वालों को, बच्चों को, इधर उधर दोस्तों यारों में। लेकिन काम में जहाँ पे टोपी की ज़रूरत होती है वहाँ मैं फंस जाता हूँ, वहाँ मुझसे टोपियाँ नहीं होती कि यार शिट फंस गया यहाँ पे। प्रोफेशनल नहीं है ना। अच्छा, हाँ, एक और बुरी प्रोफेशनल आदत मुझे टोपी। मेरे ध्यान में आई है, अंबर तो, बोले और बोले। आई एम नॉट श्योर कि तुम लोग के साथ होती कि नहीं होती, लेकिन मेरे साथ बहुत होती है।
हम ना अपने दिमाग में ना एक सिचुएशन बना के रखते हैं, किसी दिन मेरे सामने ये हुआ ना तो मैं उसको ये जवाब दूंगा, ये जवाब दूंगा, ये जवाब दूंगा, फुल सोची हुई स्टोरी ना, ये होगा तो नहीं, मैं बाद ये में बोला। होता है, पहले और नहीं होता। एक्चुअली जब वो सिचुएशन हो जाती है, सॉरी भाई वो गलती से हो गया। that's true, that's true. तो यही बात कह रहा था मैं, मेरे साथ यही होता है यूजुअली। यस, कॉमन। ये भी एक बहुत गंदी आदत है, सोचा तो कर लो यार। जैसे मूसा जैसे बता रहे हैं ना, वैसे ये भी होता है कि बहुत दफा आप किसी आर्ग्यूमेंट में बहुत बुरे तरीके से हार रहे होते हो, जब आप वहां से गुजर जाते हो, आगे जाके आप क्या कहते हो, अरे भाई अरे ये पॉइंट तो माना ये तो बोला ही नहीं यार मैंने। ये तो ऑफिस छोड़ो, घर में होता है, जब बेगम को कोई 8.5 साल पुराना वाकया याद आ गया हो, तो आप तुम्हें कोई याद नहीं आ रहा होता, आपको कुछ याद नहीं आता, क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं। लिख के और फिर रखो, लिख के रखो। जब आई एम सॉरी, अच्छा हो क्या आइंदा नहीं होगा करके आप सोने लेटो, फिर यार शिट, ये तो मैंने बोला ही नहीं। नेक्स्ट टाइम और नेक्स्ट टाइम जब भी याद दिया यार मैंने भूल गया। एग्जैक्टली। तो भाई मैं तो अक्सर अपनी बेगम को मजाक में छेड़ता भी हूँ कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगता है तुम ना टोपी करा रही हो, ये ऐसा हुआ नहीं होगा। अरे हाँ, कभी कभी मुझे भी फील होता है कि मैंने शायद ये बोला नहीं था, मैंने बोला था या मैंने नहीं बोला था, शायद बोला होगा, इतना आप लोग कॉन्फिडेंस है तो बोला ही आप लोगों होगा। ने लगता है आप लोगों ने जो है ना वो कॉन्सेप्ट नहीं सुना है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस। आप नहीं तो भाई, बोलना कुछ और होगा, रीडिंग बिटवीन द लाइंस ये था, आपने बोलना यही चाह रहे थे। हो सकता है यार। थोड़े से 2-3 मेरे पास सीरियस पॉइंट्स भी थे, लेट्स डिस्कस देम क्विकली। एक था, हम मर्दों की आदत, मर्दों में ये आदत पाई जाती है अक्सर कि अपनी नाकामियों का जिम्मेदार वो किसी और को बना देते अबे ये औरतों की है, मर्दों की नहीं है बे, या हैं। ये नहीं सारी इंसानियत की है, ये सब ये इंसानियत की है। रोंदू होना, नहीं जज्बाती नहीं होना, यार, कि ये मर्दों ओवरली की जज्बात। जरूरत नहीं है, ये मूसा तेरे मुझे नहीं को लगता। बोलते हैं, हम तुझे वैसे ही रस्ते में बोलते हैं, लेकिन अच्छा ये तुम्हारा है, अच्छा, ये हाँ सब तुम्हारा है। सी। हाँ, ये इस तरह बोल आई सकता है, एग्री। इस तरह बोल सकता है कि तू मतलब हम जो रोते हैं वो अपने दोस्तों के साथ रो जाते हैं, लेकिन यार वैसे नहीं रोते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सारी मैं अपनी आदतें ही लिख रहा था। ये जो आपका दूसरों पे इल्जाम लगाना है वो है लैक हाँ ऑफ सेल्फ नहीं नहीं अवेयरनेस। एक मिनट एक मिनट एक हाँ, मिनट इनकी। हाँ हाँ मूसा तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, हम सबके साथ होता है, और बता। और क्या होता है बाकी मर्दों के साथ? एक एक चीज और हम कौन आना? मर्दों में मैंने नोट की है, ये हाँ जनरल मर्दों में, मेरे मेरे अंदर भी है, लेकिन जनरली मैंने नोट किया, वो है फाइनेंशियल इलिटरेसी। यार ये हम तो हम लोगों को मर्दों में बहुत कम समझ है कि पैसा कमाना कैसे है, उसको खर्च कैसे करना है। ज्यादा आ गया तो वो फजूल खर्ची हो रही है, यार आई थिंक ये ज्यादा आ गया देसी तो मर्दों शदीद ओवर कंजूसी हो रही है। देसी नहीं मर्दों का नहीं नहीं, मसला है। इस पे हाँ, ये तो मैं देसी, हम क्या अमेरिका के मर्दों की बात कर रहा हूँ मैं इधर। और ये क्लास का मसला है, और क्लास नॉट है कुछ इसमें। कुछ आई डोंट थिंक सो, आई डोंट एग्री विद दिस पॉइंट, नहीं यार लगता। तू डिफरेंट क्लास का है ना सोहे, तेरी बात ही नहीं कर रहा, तू रेजोनेट ही नहीं कर क्लास जाए बाहर में। रहा। हमसे पूछ दाल रोटी खाते थे हम पास में, इस तरह वहां नहीं जाते थे हम लोग, कैंटीन में नहीं खाते थे। यार देखो, द पॉइंट इज, कौन सा जा होटल था दोनों वो पास ही सामने? रहे, जा दोनों पास ही रहे। मतलब अच्छा, हमें पता है हमारे सामने पठान ने ये डाला है नमक, हम फिर भी खा रहे हैं, मजबूरी यही है। भाई देखो, द फाइनेंशियल इलिटरेसी हम टॉकिंग अबाउट के अगर हम कमा रहे हैं तो हमें ये समझ पैसे नहीं है बचाना। यूजुअली कि यार हम इन पैसों को सेव करके इन्वेस्ट कर लें। ज्यादा से ज्यादा कर लेंगे तो सेव कर लेंगे, वो जो कंजूस होगा वो सेव कर लेगा, शुजा टाइप Yes. में। हाँ फजूल पता नहीं खर्च क्यों होगा वो सेव उड़ा कर देगा रहा खाने पीने में। हूँ। अबे मेरे ऊपर कर्जा है, तू सेव करने की बात कर रहा यार अल्लाह ताला तेरे कर्जा उतरवाए, आसान करे, लेकिन इंशाल्लाह। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना कि या तो अगर कंजूस होगा तो वो सेविंग कर लेगा, फिक्स डिपॉजिट में जमा हो रहा है उसका, या फजूल खर्च होगा मेरी तरह तो खा पी के उड़ा देगा। जो हाँ फाइनेंशियल लिटरेसी रखता होगा ना, वो उसको पता होगा कि यार ये पैसे आए हैं, 10% मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए रखने हैं, 30% मैंने इमरजेंसी फंड रखना है, 40% मैंने खाने पीने में उड़ाना है, और 10% खर्चे जो भी है वटेवर ऐशी में उड़ाना है। ठीक है, इस लिटरेसी की बात कर रहा हूँ। देसी मर्द शदीद लैग करते हैं जनरली। ऐसे ही होंगे है। 20% जिनके अंदर समझ है, क्लास वाइज समझ लो। क्या कहते हैं वो, हमारे कौन से भाई हैं, मेमन भाइयों में समझ लो, बचपन नहीं से नहीं उनको पता होता मूसा, है इसके अंदर कैसे बेसिकली खर्च होता करना ये है कि लिटरेसी इसलिए होती है कि बचपन से पैसा हाथ में होता नहीं ना, और हम शायद करते भी नहीं Yes. है,
अगर यार हमारे हाथ में पैसा भाई हो तो फिर जिनके हाथ में एप्लीकेशन आएंगे पैसा ना। है वो भी, हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं, पैसे वाली फैमिलीज में भी बच्चे देखे हैं, जो बच्चे बिगड़ी हुई औलादे होती हैं, सॉरी, जो बिगड़ी हुई औलादे होती हैं और वो फिर वो राइट, पैसे राइट, का ज़ाया कर रही होती हैं। अच्छा वी एक हैव वो एक सीन जो दैट। कॉन्सेप्ट होता था ना हमारे बचपन में पॉकेट मनी वाला, दैट वाज अ गुड कॉन्सेप्ट कि भाई यही पैसे आपको मिलेंगे, आपने पूरा महीना इसी में करना है। तो वहां से आपको टीचर्स लिटरेसी आती है बेसिकली। हाँ ये बात टीचर्स तो यू लिटरेसी। और दूसरा ये कि आई थिंक एक मैचोइज्म भी है ना, कि हाँ मर्द हूँ, शो मुझे ऑफ। सीखने की क्या जरूरत है, पैसा कैसे खर्च करना है, मैं क्यों सीखूं, ये मैं पैसे जो हैं वो बीवी को दूंगा, वो खुद ही मैनेज कर लेगी घर के खर्चे और ये वो, और गुड। जो पर आई मुझे हैव अ करना है वो डिफरेंट अपना करूँ। स्टोरी। आई हैव अ डिफरेंट स्टोरी। मेरे जहन में आती है स्टोरी उसकी। कौन है यार जिसने अभी एक्स खरीदा था? क्या नाम है? एलॉन एलन मस्क। मस्क। वो क्या बोलता है? वो बोलता है मैं इस बात की फिक्र नहीं करता हूँ कि मैं सेव करूँ, मैं इस बात की फिक्र करता हूँ कि मुझे खर्च करना है, तो मैं उतना पैसे कैसे लेके। सेव करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कमाओ इतना कि खर्च करते वक्त तुम सोचो नहीं कि मैं कहाँ खर्च यार मसला मसला यार कर। एक तो लिटरेसी गई तेरे लेने। मैं तो कमा ही इतना ये रहा हूँ कि ऑफ लिटरेसी टॉपिक गई। ये ऑफ टॉपिक है, लेकिन मैं ये चीज बड़ी मुझे इरिटेट करती है कि जो बड़ा बन जाता है ना, वो कुछ भी हाँ बोल दे साला बहन। कसम से यार, मतलब कुछ भी बनवा घंटा रहे कुछ थे। भी, खुद जब वो कुछ कमा भी। रहा होगा या स्टेज में होगा, उसको भी कुछ नहीं पता होगा कि साला ऐसा होगा। यूट्यूब पे बैठ के पैसे कमाना सिखा रहे लोगों को। हाँ, हाँ, मतलब वही अर्नब गोस्वामी वाला, मतलब कुछ भी, कुछ भी। कुछ भी मतलब चलता कुछ भी। है। जैसे एक अभी चीज मैंने इंडिया हम नोट पे की है, अटैक एक, करने एक भाई चीज वाला और मुझसे मैंने बस कर, नोट की 40 है। मिनट हो गए, 40 मिनट हो गए। लोग अब इसके बाद सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे। नहीं नहीं, मैं इसमें से कुछ हंसने वाले पॉइंट्स काट भी दूंगा, हाँ, तो जहाँ ज्यादा ही हंस दिए थे हम, डोंट वरी, हंस दिए थे, बातें नहीं काटूंगा, हंस ही काटूंगा, हाँ, लंबी लंबी हंसे भी है ना नहीं बीच नहीं, में। हंसी हंसी रखो, क्या पता कोई ऐसे ही ले ले, रखो। उसके मीम बना दे और कहीं हाँ, चल जाए। हाँ, और हम यार उसके ऊपर हट्टी लगा देंगे। नहीं, रॉ ये रॉ कर दो, ये वाला तो रॉ जाना चाहिए। हाँ एक जो है कीड़े निकालना, कुछ मर्द होते हैं जिनको हाँ कीड़े निकालने का बहुत शौक है। फॉर वो एग्जाम्पल, हम टैलेंट यहाँ होता खाना है। खाने क्यों आए हैं, ये तो बदबू वाली जगह है, यहाँ पे क्यों अच्छा, खाना खा रहे हैं, हर वक्त खाना तुम मैं सैंडविच खाने में समझ क्यों गया नमक खा तू, रहे ज्यादा है। हो? मैं समझ गया तू किसकी बात कर रहा है। तुम हाँ सॉरी मैं सोहेब, समझ गया तू किसकी बात कर रहा है, जिसको हाईवे पे वही। जो अबे है तेरी वो सुन गाय ली की मैंने, बदबू हाँ चेवड़े की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं। सोहेब तू किसी बात कर रहा है? मैं तो यही कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको मसला होता है, भाई ये तुम सैंडविच क्यों खा रहे हो यार, ये क्या हुआ, इस टाइम पे ये खाना होता है, ये यार पराठा तुम कुछ, इस टाइम हाँ पे नहीं लिटरली खाते। कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है बिना वजह कीड़े निकालने हैं, यार हर बात पे कीड़े निकालने हैं। हम मर्दों की एक बहुत गंदी आदत है। ये मतलब अभी पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कुछ। एक और गंदी आदत है हम मर्दों की। अभी मैं कोई चीज खरीद के लाऊं, यार भाई ये चेक कर, क्या जरूरत, यार मुझे बोलते रहे तो 2000 सस्ते में दिला देता। हाँ, यस हाँ, यस महंगा ले और लिया, इतनी नहीं नहीं, गंदी इस आदत आदत को है, कहते हैं महंगा महंगा ले ले लिया। लिया, बेकार ले महंगा, लिया। महंगा ले लिया आपने, अबे महंगा। महंगा। इसका मैंने टीवी पे रिव्यू देखा था, रिव्यू अच्छा नहीं है इसका। यार ये बड़ी गंदी आदत है मर्दों आपने ये की, जो जो महंगा ले मर्दों लिया। में, कीड़े एक्चुअली ये मर्दों निकालने में। वाली हाँ, ये कीड़े निकालना, कभी किसी और की खुशी से खुश ना होना, दिस इज अच्छा, वन ऑफ द औरतों से कॉमन। सीखना चाहिए टैलेंट। और औरतें ना सबसे मुंह पे बेस्ट बोलती चीज, है बहुत बेहतरीन, सबसे बेस्ट, ये, और जैसी पीछे पलट, कल जल कुकड़ी भी बहुत मनूस लग रही थी। मतलब मुंह पे तो कम से कम खुश लगते हैं ना। अच्छा, बस मर्दों की एक सबसे बड़ी गंदी आदत पता है क्या है? अभी तू कोई भी गाड़ी ले आ दुनिया की, वो गाड़ी जो तूने ली होगी वो बकवास है, जो हाँ, उसने रखी होगी वो भैंस की तुम सबसे बेस्ट है। और दूसरी दूसरी उसके मामू के पास ऐसी है, अच्छी नहीं है, हाँ और हाँ, मामू के पास ही वो होती है। अच्छी नहीं, उन्होंने चलाई, उन्होंने बेच दी, 2 हफ्ते यूज हाँ, की थी, उठा के बाहर फेंक दी, भैंस की लोग उठा के बाहर फेंक दी। और मामू अबे के भाई पास ही जो होती है, चाचा गाड़ी के पास नहीं होती है। गाड़ी वो हम अच्छी है, मैंने तो ये डिसाइड कर दिया, गाड़ी वो अच्छी है जिसमें आप कंफर्टेबली जर्नी कर रहे हो, आप सुकून से कर रहे हो। वो जैसी भी गाड़ी है, चाहे वो छोटी गाड़ी है, बड़ी अच्छा गाड़ी अच्छा, है, मतलब वो सोएब बेस्ट कहना गाड़ी चाह रहा है, अगर आप बेगम के बगैर ट्रैवल कर रहे हो तो वो गाड़ी अच्छी है। अच्छा, आसान लो। कंफर्ट अच्छा है गाड़ी का तो गाड़ी अच्छी है। है। बेगम बेगम के बगैर तुम ट्रेवल कर सकते हो, पहले ये बताओ। मतलब तूने ये कहा तो भी यही है। यू कैन नॉट। शुजा जो है ना, सिंपल। लूज बॉल पे लूज बॉल दे रहा है, मैं इसको बता रहा हूँ। अगर मैं पिटा तो फिर वो जिम्मेदार नहीं है। चल भाई, इसको वाइंड अप कर भाई, मेरी बेगम वेट कर रही है खाना खाना है भाई। भाई लास्ट पॉइंट जो था जिससे मैं खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है, तो मर्द सोने का बहुत शौकीन होता है ओए होए। जनरली। हाँ, मेरी बुरी आदत ये नहीं, तो अच्छी मेरे आदत अंदर है भाई। है, मेरी अच्छी आदत है, मेरी अच्छी आदत है। भाई ये ये तो इसका जाकिर खान जन्नत की वाला देखा आदत था, है। क्या? जाकिर खान वाला सीन था, इसमें बोला कि झगड़ा हो रहा है, अब झगड़ा हो रहा है, उसमें मुझे नींद आ गई,
मेरा भी और यही मैं सो मसला है गया सबसे बड़ा। और मैं सो के सुबह उठ रहा हूँ, वो वैसी तपी हुई है, वो बोल रही है सो कैसे गए तुम झगड़े में। भाई नींद का क्या है, आ नींद गई आ गई। आगे आगे आगे। तो आई मीन ये दिस इज गंदी आदत, ये आदत अच्छी नहीं है इस हाँ, तरह से। अगर आपका बेगम से झगड़ा चल रहा है तब नहीं सोए, मना के ये सोए, ये आदत गंदी है आदत मेरे अंदर, लेकिन नींद 100% आ गई। आदत है भाई। है। हाँ, लेकिन नींद आ गई, ये बात तो सही है, ये तो होता है, ये हुआ है। ये सो के ना हम अपनी जिंदगी का बहुत कीमती वक्त अक्सर सोने में गुजार देते हैं। नवीद साहब कहते हैं कि 4 से 6 घंटे की नींद बहुत है, तो मेरा अबे मानना है उनकी कि भी 6 से ठीक है 8 घंटे के दरमियान बहुत है, उसके बाद आपको ना उठ भाई। जाना चाहिए। मेरे उसी हिसाब से मैं दिमाग कहता में हूँ कि 8 से 10 सही है। फिर आप क्या कहेंगे? मैं 10 भी से 12 फरहान वाली कैटेगरी में हूँ। 8 से 10 वाली बेस्ट यार मेरा कैटेगरी। एक जमाना हुआ करता था, मैं मगरिब पढ़ के सोता था और फजर में उठता था। वाह। ये जमाना होता है। ये मेरे साथ होता है कि मैं जिस दिन ज्यादा सोना उस दिन मुझे ज्यादा नींद आती है। तुम लोगों के साथ होता है ऐसा? यस। मतलब समटाइम्स 6 घंटे 7 घंटे की नींद के बाद मेरा दिन फ्रेश गुजरता है, लेकिन जिस दिन मैं 10 घंटे सो गया उस दिन में मेरा पूरा दिन नींद में गुजरता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा पॉसिबल। ही है, 8 घंटे 8 घंटे अगर मैं सोऊं ना तो मेरा दिन सही गुजरता है। 8-9 घंटे उससे ज्यादा सोऊं तो यही वाला सीन होता है कि भाई फिर नींद आ रही होती है। और तो भाइयों, हम म्यूचुअली एग्री करते हैं कि ये हमारी कुछ गंदी आदतें हैं और पाकिस्तानी मर्दों की जनरली कुछ गंदी आदतें हैं। हमें इस पे काम करना चाहिए इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन अगर किसी का कुछ बुरा नहीं हो रहा किसी का कुछ जान नहीं रहा हमारी आदत से, तो ठीक है। अगर मैं नाक खुजा रहा हूँ या शुजा को दीमक काट रहे हैं, काफूर लगाना पड़ रहा है, तो लगा ले दो भाई, किसी का बुरा नहीं कर रहे, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट हार्मिंग समवन अराउंड यू, यू आर नॉट हार्मिंग योरसेल्फ। तो वो आदतें जायज़ हैं। कुछ आदतें जो विच आर हार्मिंग यू, उससे आप इज्तनाब करें और ख़ुद को बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करें। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि कल का दिन जो है वो आज से ज़्यादा बेहतर इंसान बन के गुजारें। तो विद दिस ब्यूटीफुल थॉट, वाह क्या थॉट था। आई लाइक टू वाइंड दिस अप। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपनी गंदी आदतें हमसे शेयर करें। आज यस। थोड़ा खुल के हमने बातें की हैं तो दरगुजर करें। मिलते हैं कौन सी बात की है? मिलते हैं अगले एपिसोड में। आह, अल्लाह हाफिज़। चलो हाँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।